Hello everyone. In the continuation of the chapter 3 civics, the parliament, government, why and how. Today we'll take new topic of Rajya Sabha. Rajya Sabha called upper house. Previously we read about Lok Sabha means lower house, and today we will discuss about Rajya Sabha means upper house. Rajya Sabha also called second chamber of the parliament. Rajya Sabha also called second chamber of the parliament. और जो हमने लोक सभा पढ़ी थी वो क्या है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कंपोजिशन ऑफ द मेंबर्स. कंपोजिशन इसमें होता है जस्ट हाफ ऑफ द लोकसभा. 250 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्टेड होते हैं. नॉमिनेटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली nominated by the president and elected by the legislative assembly. राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होती है कॉमन पीपल या सिटीजन्स के द्वारा. ये जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं यानी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से फिर आगे इलेक्ट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट उनमें से कुछ मेंबर को नॉमिनेट भी करते हैं. The nominated members are 12 in numbers and nominated by the president for their contribution to the arts, science and social work, for their literature work. तो इसमें से जो नॉमिनेटेड मेंबर है यानी टोटल मेंबर कितने हो गए? 250. नॉमिनेटेड मेंबर 12 मेंबर्स हैं. अब नॉमिनेट कौन करते हैं? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो इनको नॉमिनेट करते हैं. और क्यों करते हैं? उनके उन अच्छे कामों के लिए जो कि उन्होंने आर्ट्स में, साइंस में, सोशल फील्ड्स में या लिटरेचर वर्क के लिए किए हैं. तो उनको भी राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है. और रेस्ट ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्टेड. इलेक्ट किसमें से होते हैं? जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें जो जीतते हैं उन्हीं मेंबर्स में से बाकी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. मैनर ऑफ इलेक्शन. मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. ये ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं कि जितने भी मेंबर हैं उसमें से किसी को भी ले लिया. जितनी भी टोटल स्टेट्स हैं इंडिया की उन्हीं में से हर एक स्टेट में से मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. अभी आपको पता है कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? इंडिया में 28 स्टेट है. एक स्टेट उसमें से सबमर्ज हो गई है. क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप. राज्यसभा में मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसमें मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेम एज लोकसभा. जैसे लोकसभा में होता है उसी तरह से राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए भी ये जरूरी है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स. इसमें नॉमिनेशन के लिए उसे 30 ईयर्स या कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर रिक्वायर्ड है. यानी अगर 30 साल या उससे छोटा है, 30 साल से छोटा है तो वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता है. मस्ट बी possesses such additional qualification as may be prescribed by law from time to time. इसके अलावा वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि लॉ द्वारा यानी कानूनी रूप से किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्टेट या मिनिस्ट्री होल्डर के लिए रिक्वायर्ड है. अगर लॉ उसमें अमेंडमेंट करता है तो वो उसके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए.
चाहिए। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। जैसा कि आपने पढ़ा लोकसभा में का ड्यूरेशन कितना है 5 इयर्स का, वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व क्यों हो जाती है? एवरी 5 ईयर लोकसभा के मेंबर्स सारे चेंज हो जाते हैं क्योंकि न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। लेकिन राज्यसभा में मेंबर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है। परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। रिमेंबर है, लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने का मतलब भंग हो जाती है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है वो हम देखेंगे। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। इसमें क्या होता है, हर साल जैसे जैसे रिटायर होते जाते हैं, हर 2 साल में एंड ऑफ सेकेंड ईयर जिनके 6 साल पूरे हो गए वो उनको रिटायर कर देंगे और न्यू मेंबर्स में इलेक्ट कर लिए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि इनका जो टेन्योर है, इनका पीरियड है वो 6 ईयर का होता है। जिस भी मेंबर का कंप्लीशन होता जाता है, 6 साल पूरे होते जाते हैं, हर दूसरे साल के एंड में उनको रिटायर करते जाते हैं और न्यू मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है, जबकि लोकसभा टाइम टू टाइम, यानी उनका टेन्योर होता है 5 ईयर का, राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। सो यू प्लीज रिमेंबर इट। टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। सो नाउ हम एक बार फिर देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245 मेंबर्स। 245 मेंबर प्रेजेंट हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? राज्यसभा ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर भी इसे बोलते हैं। टोटल मेंबर्स के 250 होते हैं जो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में से मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन इंडियन होना जरूरी है, 30 ईयर का होना जरूरी है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट या लॉ के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है उसका होना जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस, परमानेंट हाउस ये कहलाता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। एवरी सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसके मेंबर रिटायर होते जाते हैं और न्यू इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेजेंटली राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 245 हैं, जिसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैं। इसका टेन्योर 6 ईयर का होता है। दिस इज not all for Rajya Sabha. We will take next topic in next video. Thank you.